अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू बंदा नेक चैनल। उम्मीद है कि आप सब खैर खैरियत से होंगे, रोजे अच्छे रख रहे होंगे। आज बंदा नेक आपकी खिदमत में हाजिर हुआ है एक टॉपिक लेके जो आपके घुटनों से आवाजें आती हैं। ये क्यों आती हैं? क्या आपके घुटने में कोई बीमारी है या बिना बीमारी के भी घुटने से आवाजें आ सकती है? आज हम यही चीज डिस्कस करेंगे। तो आज हमारा टॉपिक होगा कि जो घुटने से आवाजें आ रही हैं वो क्यों आ रही हैं। अब होता है क्या है, जो हमारे पेशेंट होते हैं वो डॉक्टर के पास तो बाद में जाते हैं, पहले गली मोहल्ले से पूछते हैं जी मेरे घुटने जो आवाज आ रही है। तो जो आपके गली मोहल्ले वाले नीम हकीम होते हैं वो आपके जहन में तरह तरह के वहम डालते हैं कि आपका घुटना खराब हो गया, वो हो तो बड़ा मसले की गल है, तो वो आपका ऑपरेशन होगा। तो आपने गली मोहल्ले के जो नीम हकीम खतरा जान उनकी बातों में नहीं आना, एक मुस्तनी डॉक्टर से कंसल्ट करना है कि बेटा जी डॉक्टर जी मुझे ये मसला है, तो बताएं मैं परेशान हूं या ना हूं। जो घुटने से आवाजें आ रही हैं दो तरह की होती हैं, या तो आपके घुटने में कोई मसला चल रहा है, कोई टेंडन लिगामेंट या बोन का मसला चल रहा है, या फिर आम हालात में भी गोटा आपका घुटना नी बिल्कुल ठीक है फिर भी आवाजें आती हैं। इनको कहते हैं फिजियोलॉजिकल साउंड, फिजियोलॉजिकल पॉपिंग। मरीज ओपीडी में आते हैं, खास तौर पे ये बताते हैं कि जब हम नमाज पढ़ते हैं ना बेटा, सजदे में जाते हैं, रुकू में जाते हैं, तो हमारे ना घुटने नी से आवाजें आती हैं। सबसे पहले देखें, अगर आपको नी में कभी कोई चोट नहीं लगी, कोई ट्रॉमा नहीं हुआ, कोई स्पोर्ट्स इंजरी नहीं हुई, कोई ऑपरेशन नहीं हुआ आपके घुटने का, आपके घुटने में दर्द नहीं है, घुटना गर्म नहीं होता, घुटना सख्त नहीं होता, घुटना जाम नहीं होता, स्टेयर चढ़ते हुए या जमीन से बैठ के जब आप उठते हैं तो आपका घुटना जाम नहीं होता, आपको किसी किस्म का कोई मसला नहीं होता, सिर्फ आवाजें आती हैं, तो इसमें परेशानी वाली कोई बात नहीं। आपका जो नी है वो घुटना है बिल्कुल ठीक है, इसमें किसी किस्म की कोई बीमारी मौजूद नहीं है। तो लिहाजा आपने परेशान नहीं होना अगर आपके घुटने से आवाजें आ रही हैं, बशर्ते कि आपको साथ कोई, जो मैंने मसले 4-5 गिनवाए, इनमें से कोई मसला आपकी नी में नहीं है साथ। अब मैंने बोल दिया जी नॉर्मल भी होती है, नॉर्मल आवाजें भी आती हैं। फिर आपका सवाल होगा कि डॉक्टर साहब नॉर्मल आवाजें क्यों आती हैं? तो आज मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि नॉर्मल जो घुटने से आवाजें आती हैं और वो आवाजें जो बीमारी की वजह से आती है। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं वो आवाजें जो नॉर्मल घुटने से आती हैं। कम क्लोज। सबसे पहले जो हमारी नी है, घुटना है, गोडा है, उसमें क्या क्या चीजें होती हैं। ये ऊपर वाली हड्डी है जिसको हम सख्त हड्डी कहते हैं, ये ऊपर कार्टिलेज है, नरम हड्डी है, ये ठीक होगा, ये नरम हड्डी है सारी। ये नीचे वाली हड्डी है, ये नीचे वाली हड्डी का नरम हिस्सा है, उसके ऊपर ये मेनिस्कस है। ये जो आप देख रहे हैं ना, ये वाला एरिया, ये जो वॉशल सी नजर आ रही है मेनिस्कस है। इनका काम होता है कि जब आप जंप लगाते हैं, भागते हैं, तो ये कुशन का काम करते हैं। इनका काम शॉक अब्जॉर्ब करना होता है। जब आप रनिंग करते हैं, जंप लगाते हैं, तो ये इसको ना झटके को बर्दाश्त करते हैं, कम लोड आगे शिफ्ट करते हैं, यानी कि जो नरम हड्डी है इसको आपस में रगड़ खाने नहीं देते। और उसके अलावा ये ना लिगामेंट्स हैं। लिगामेंट वो होता है जो बोन को बोन से कनेक्ट करता है। ये एसियल लिगामेंट है, इसके पीछे ये पोस्टीरियर क्रूशियल लिगामेंट है। उसके अलावा साइडों पे भी लिगामेंट्स हैं, ये हड्डी को जोड़ के रखते हैं। और ये वो लिगामेंट है जो स्पोर्ट्स, खास तौर पे जो बंदे स्पोर्ट्स फुटबॉल क्रिकेट खेलते हैं और उनका जो गोडा या घुटना होता है वो मुड़ जाता है खेलते हुए, तो ये वो इंजरी ये वाले लिगामेंट्स की होती है। अब ये बिल्कुल एक नॉर्मल है नी। अब आपको कोई चोट नहीं लगी, कोई आपकी नी में पेन नहीं है, कोई गर्मी नहीं आती नी में, कोई सख्तपन नहीं आता, आपको कभी नी जाम भी नहीं होता, तो फिर आपके नी में से, आपके जो घुटना है उसमें से आवाजें क्यों आती हैं? हमारे घुटने के अंदर देखें फ्लूइड होता है, साइनोवियल फ्लूइड। इसका काम होता है कि ये खुराक पहुंचाता है। ये नरम हड्डी है ना, कार्टिलेज, इसको खुराक मुहैया करता है। इसमें होते हैं एयर बबल्स। जब आप बैठ के उठते हैं, खास तौर पे जब आप काफी देर तक बैठे रहते हैं, नमाज में उठते हैं, तो ये जो ऊपर वाली हड्डी है आपस में ऐसे मूव करती है ना, स्लाइड करती है, फिर ये एयर बबल फटते हैं, जिसकी वजह से पॉपिंग की साउंड आती है। मरीज कहते हैं कि डॉक्टर साहब क्रक क्रक की आवाज आ रही, तो इन बबल के फटने से क्रक क्रक की आवाज आती है। उसके अलावा ये जो हमारे नॉर्मल लिगामेंट्स है ना, अगर इनमें सख्ती कम हो जाए, इसमें लैक्सिसिटी आ जाए, लैक्सिसिटी होता है कि नरम पड़ जाते हैं। जब ये लिगामेंट्स नरम पड़ जाते हैं और हरकत के दौरान टाइट होते हैं ना, तो फिर एकदम से झटके से टाइट होते हैं और अपने इर्द गिर्द जो एयर होती है या फ्लूइड होता है खुराक वाला, इसको पुश करते हैं, जिसकी वजह से भी पॉपिंग की क्रक क्रक की आवाज आती है। ये तो होगी नॉर्मल, जो नॉर्मल आवाज आती है जिसमें आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। आप बात करते हैं वो वाली आवाज जिसमें आपको परेशान होना पड़ेगा, आपको अपना बकायदा मुआयना करवाना पड़ेगा, दवाई शुरू करनी पड़ेगी। उसमें जो सबसे ज्यादा यंग बंदों में वजह होती है ना क्रक की आवाज आनी, वो होता है जी एसीएल लिगामेंट की इंजरी। आप देख रहे हैं ये लिगामेंट फट गया, इसमें आवाज आएगी क्रक क्रक की, ये भी परेशानी की बात है। इसमें ये होता है कि मरीज को लगता है कि मेरा गोटा निकलने लगा, मैं वजन डालूंगा तो ये निकल जाएगा,
ऊपर वाली हड्डी नीचे वाली हड्डी आपस में खिसक जाएगी, निकल जाएगा। ये ऐसे निकल जाएगा तो पेशेंट डर के मारे वजन नहीं डालता, इसकी वजह से भी आवाज आ सकती है, ये भी एक बीमारी है। उसके अलावा बुजुर्गों में जो होता है ये नरम हड्डी वक्त के साथ साथ कमजोर हो जाती है। जब ये कमजोर नरम हड्डी खुरना शुरू हो जाती है, घिसना शुरू हो जाती है, नीचे वाली सख्त हड्डी आपस में मूवमेंट करते हुए स्लाइड करती है, एक दूसरे के करीब आती है, फिर भी क्रक क्रक की आवाज आती है। उसके अलावा भी मैंने आपको बताया था कि जो मेनिस्कस होते हैं, जिनका वो जो कुशन होते हैं हमारी दोनों हड्डियों के दरमियान, ऊपर वाली नीचे वाली हड्डी के दरमियान, ये लेटरल है, ये मीडियल साइड है। इसमें अगर इंजरी हो जाए ना तो ये सूज जाता है और इसमें भी गोडे से क्रक करके आवाज आती है। और इसमें एक और मसला था कि आपका नी, आपका घुटना, आपका गोडा जाम हो जाता है, फिर मरीज झटका देता है अपने गोडे को, जाम निकल जाता है, हरकत में आ जाता है। फिर दोबारा जब मर्जी खास तौर पे स्टेयर चढ़ते हुए या जमीन से आप बैठे हुए उठने लगे तो मेनिस्कस की इंजरी की वजह से आपका गोडा जाम हो जाएगा, लॉक हो जाएगा, फिर आप उसको झटका दे के बहाल करेंगे हरकत को। उसके अलावा ये जो आपकी चपनी होती है, नी कैप, इसको भी जब आर्थराइटिस हो जाता है, ये देखें, जब आर्थराइटिस हो जाता है इसकी भी नरम हड्डी कमजोर हो जाती है, जब आप उठ के बैठते ना तो ये वाली हड्डी ऊपर स्लाइड करती है, उससे भी पॉपिंग साउंड आती है, क्रक क्रक की आवाज आती है। ये वो वजूहात है जिनमें आपको परेशान होने की जरूरत है, क्योंकि आपके घुटने में बीमारी चल रही है और आपको मुस्लिम डॉक्टर को देखना पड़ेगा। मुझे उम्मीद है कि मैंने जिस तरह आपको समझाया आपको मुकम्मल तौर पर समझ आ चुकी होगी कि आपको उठते बैठते नमाज पढ़ते हुए आपकी नी, घुटने में से आवाजें आ रही हैं तो आपको किस तरह की आवाज में परेशान होने की जरूरत है और किस तरह की आवाज में परेशान होने की जरूरत नहीं है। एक और मिसाल भी आप देखें, आप अपनी उंगलियों के ये देखें, क्रैक के निकाल देना तो ये फिजियोलॉजिकल है। इसी तरह आपके घुटने में भी इसी तरह फिजियोलॉजिकल आवाज आती है। फिजियोलॉजिकल का मीन होता है कि आपके अंदर कोई बीमारी नहीं है, सिर्फ एयर या पट्टों की जो कमजोरी होती है उसकी वजह से आपको ये मसले आ रहे हैं। अब इनका हल क्या है? इसका हल कोई भी नहीं है। जो आवाजें आपकी फिजियोलॉजिकल आ रही हैं इसमें आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ, आप अपना जरा लाइफस्टाइल अच्छा करें, वर्जिश किया करें, घुटने की कमर की ताकत की वर्जिश किया करें, ज्यादा वजन उठाने से परहेज किया करें। अगर आप परेशान रहते हैं तो किसी डॉक्टर से, मुस्तनिद डॉक्टर से रुजू करें, उससे मशवरा करें। गली मोहल्ले के जो नीम हकीम खतरा जान, उनसे जाकर अपने प्रॉब्लम डिस्कस ना करें। उनको नहीं पता कि आपको मेरे बताने से पहले पता था घुटने में से नॉर्मल आवाजें भी आती हैं और बीमारी वाली आवाजें भी आती हैं। कोई भी सवाल हो घुटने की से आवाजें आने के मतलब मुझसे पूछिएगा, इंशाल्लाह मैं आपको गाइड कर सकूंगा। बंदा ने को इजाजत दीजिए, शहरी में भी वैसे काफी टाइम है, फिर भी मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।